दोस्तों, क्या आपने सुना है कि अर्मेनिया भारत से अपने फाइटर जेट्स की अपग्रेड कराने और नए Su-30 MKI जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। ये डील न सिर्फ भारत और अर्मेनिया के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों की ओर इशारा करती है, बल्कि रूस और पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से बदलते वैश्विक रक्षा समीकरणों पर भी सवाल उठाती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे यह डील अर्मेनिया की सुरक्षा, भारत की रक्षा उद्योग की ताकत और वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अर्मेनिया वर्तमान समय में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। दक्षिणी कॉकस क्षेत्र में उसकी भौगोलिक स्थिति और अजरबैजान के साथ उसका ऐतिहासिक संघर्ष अर्मेनिया की सुरक्षा को कमजोर बनाते हैं। नागोर्नो काराबाख विवाद ने इस क्षेत्र में तनाव को बढ़ा दिया है और अर्मेनिया को अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने की जरूरत महसूस हो रही है। 2020 में अजरबैजान ने तुर्की और इजराइल से उन्नत तकनीक हासिल कर अर्मेनिया पर हमला किया था। उस समय अर्मेनिया की एयर डिफेंस कमजोर साबित हुई थी। रूस पर निर्भरता अर्मेनिया का रूस पर अत्यधिक रक्षा निर्भरता रही है, परंतु रूस की आर्थिक और सैन्य क्षमता में गिरावट, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद, अर्मेनिया को वैकल्पिक साझेदारों की तलाश करने पर मजबूर कर रही है। भारत का Su-30 MKI फाइटर जेट दुनिया के सबसे शक्तिशाली चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स में से एक है। भारतीय वायुसेना ने अपने Su-30 MKI को कई बार अपग्रेड किया है और अब सुपर 30 कॉन्फ़िगरेशन भारतीय टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत उदाहरण है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 100 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकती है। यह जमीन से दुश्मन के बंकर और टारगेट्स को नष्ट करने में सक्षम है। यह उन्नत रडार दुश्मन के विमान और मिसाइलों को पहले से ज्यादा दूर से और ज्यादा सटीकता से पहचान सकता है। इस अपग्रेड से अर्मेनिया के मौजूदा Su-30 SM फाइटर जेट्स की क्षमता में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। भारत और अर्मेनिया के बीच रक्षा संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी आई है। अर्मेनिया ने पहले भी भारत से स्वदेशी रक्षा उपकरण खरीदे हैं, जिनमें स्वाति वेपन, लोकेटिंग रडार और आर्टिलरी सिस्टम शामिल हैं। यह नई डील उन रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगी। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार। अर्मेनिया ने इस रडार का इस्तेमाल नागोर्नो काराबाख युद्ध के दौरान किया था। इसने अजरबैजान के आर्टिलरी हमलों को ट्रैक करने में अर्मेनिया की काफी मदद की थी। भारत का रणनीतिक दृष्टिकोण। भारत अर्मेनिया को रूस से दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि इसे एक वैकल्पिक रक्षा साझेदार के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा है। रूस की रक्षा निर्यात प्रणाली पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण गंभीर संकट में है। यूक्रेन युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों के चलते रूस अपने रक्षा उपकरणों का उत्पादन और निर्यात समय पर नहीं कर पा रहा है। रूस अर्मेनिया रक्षा संबंध। अर्मेनिया ने पहले रूस से 12 Su-30 SM फाइटर जेट्स ऑन ऑर्डर किए थे, लेकिन अब तक केवल 4 ही डिलीवर हो पाए हैं। नासिक में Su-30 MKI का उत्पादन। रूस ने भारत में Su-30 MKI के उत्पादन की लाइन को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि वह बाकी ऑर्डर्स को पूरा कर सके। इससे भारत और रूस दोनों को फायदा होगा। रूस को अपने प्रतिबंधों से राहत मिलेगी और भारत को एक नया रक्षा निर्यातक बनने का मौका मिलेगा। अगर अर्मेनिया और भारत के बीच यह डील पूरी होती है, तो Su-30 MKI का निर्यात एक बड़ी सफलता होगी। इससे भारत की रक्षा उद्योग की वैश्विक साख बढ़ेगी और नए ग्राहक मिलने की संभावना भी बनेगी। भारत न केवल अर्मेनिया के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी एक मजबूत विकल्प बन सकता है, खासकर वे देश जो रूस या पश्चिम से रक्षा उपकरण नहीं खरीद सकते। भारत ने हाल के वर्षों में कई देशों को अपने रक्षा उपकरण बेचे हैं, जिनमें वियतनाम, फिलीपींस और म्यांमार शामिल हैं। अब अर्मेनिया के साथ यह डील एक नया उदाहरण साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अर्मेनिया और भारत के बीच यह संभावित डील न केवल दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी, बल्कि इससे वैश्विक राजनीति में भी बड़े बदलाव आ सकते हैं। जहां रूस अपने प्रतिबंधों से जूझ रहा है, वहीं भारत एक उभरती हुई रक्षा शक्ति बनकर सामने आ रहा है। अगर यह डील सफल होती है, तो
तो भारत का Su-30 MKI दुनिया के अन्य देशों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।